बंगाल में विधानसभा चुनाव शुरू होने में 3 महीने से कम रह गया है। आज हमारे साथ है मदन मित्रा, जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व विधायक मंत्री। मदन दा, पहले ही शुरू करते हैं एक आरोप से, जो कि बीजेपी की तरफ से है, और आरोप यह है कि आप लोग हिंसा फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। अभी तक बंगाल में अगर मान लीजिए कि 1000 हिंसा घटना घटा, उसमें से 990 घटाया था बीजेपी ने। ये 59 चलो, ये चलो, ये गोली मारो, मारो गोली, मारो गोली, ये सब दंगाबाजी, हिंसा फैलाने का, छड़ाने का जो पॉलिटिक्स है, वो है भारत की जुमला पार्टी बीजेपी। और उनको काम ही है। आप बताइए ना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकार कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने इतना यूनिवर्सिटी बनाया, मेडिकल, वो कुछ नहीं। जय श्री राम, गोली मारो, गोली मारो। तो हिंसा करा हम लोग का काम नहीं है, ये बीजेपी का काम है। लेकिन ये तो सही है, ये दिस इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर आप हमारे ऊपर हिंसा करके मुझे मारने को कोशिश करे, तो आत्मरक्षा के लिए आपसे मुकाबला करना ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं मान लिया कि ये बीजेपी का काम है, लेकिन आप खुद खेल मंत्री रहे और आप रैली से ये कहा कि खेला होबे एक बार वोटे खेला होबे। तो क्या खेल होगा, किसके साथ होगा, कैसी खेल, ये बात भी सामने आ रहा है। हालांकि जो डीजे म्यूजिक है वो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन खेल होगा ये क्या क्या खेल होगा, ये तो खुलेआम तृणमूल कांग्रेस कह रही है। देखिए, आईपीएल कहे, विंबलडन कहे, वर्ल्ड कप कहे, ओलंपिक कहे, जो भी हो, सबसे बड़ा खिलाड़ी है पॉलिटिशियन और सबसे बड़ा खेल है पॉलिटिक्स। मैदान ओलंपिक छोटा मैदान, क्रिकेट 22 गज में होता है, फुटबॉल 110/75, लेकिन ये मैदान बहुत बड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और दार्जिलिंग से गंगा तक। तो खेला तो होगा ही ना। और खाली खेला नहीं होगा, आप जो मसला से खेलेंगे हम वही मसला से खेलेंगे। और खेला होगा तो विकेट नहीं रहेगा, बैट नहीं रहेगा, स्टिक नहीं रहेगा, खेला तो होगा ही। खेलने में जो जो जरूरत है सभी लगेगा। लेकिन इस बार खेला जरूर होगा, जनता खेलेंगे। और जनता की स्लोगन है, जे दूध मांगो तो खीर देंगे, और बंगाल मांगो तो जनता कह रहे हैं एक थप्पड़ देके बैलेट में उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, चीर देंगे। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां देखा गया था, मोदी मैजिक देखा गया था और 18 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल की। तो इस बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं यहाँ, और ये माना जा रहा है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर एक रैली का आयोजन भी कर रही है बीजेपी मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में। तो ये जो बड़ी रैली आयोजित किया जाएगा, इसके खिलाफ आप लोग कैसे डील करेंगे? आप लोगों का प्लान क्या है? क्योंकि इस बार भी अगर मोदी मैजिक देखा गया तो काम आसान नहीं होगा तृणमूल कांग्रेस के लिए। देखिए, एक तो बात मैं मानता हूँ, जे पीसी सरकार और जो भी है मैजिशियन, उससे बहुत बड़ा मैजिशियन है मोदी, जिसने बताया 2 करोड़ करके लड़का को नौकरी होगा, 15 लाख करके घुस जाएगा। वो बोल के नाथूराम का मंदिर बना दिया और 3000 करोड़ देके एक मूर्ति बना दिया। तो मैजिशियन तो जरूर है। लेकिन आप बोल रहे हैं ना कि वो दिल्ली से आ रहे हैं, वो आ रहे नहीं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो डेली पैसेंजर बन गए हैं। क्योंकि मोदी अमित शाह को ये वो लोग समझ गए, जे अगर बंगाल को धक्का मारे तो दिल्ली को ऊपर धक्का हो जाएगा। तो इसीलिए अभी डेली पैसेंजर बन गए। और ठीक है, ब्रिगेड रैली करे मैं तो पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूँ और पार्टी का सिद्धांत मैं घोषणा नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर उसको नाप ले, जे उसका कितना लंबा है ब्रिगेड मैदान में जनता, तो उससे अगर 10 गुना नहीं होगा तो हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। वी टेक द चैलेंज। मतलब बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है, इसको डील करने के लिए, काउंटर करने के लिए टीएमसी का काउंटर प्लान क्या है?
बीजेपी को काउंटर करने के लिए, बीजेपी का रथ यात्रा के लिए ऐसा कोई काम नहीं टीएमसी करते हैं। टीएमसी अपना प्रोग्राम करते हैं। हम लोग का जैसा मान लीजिए कि बंगत धनी यात्रा है, फिर हम लोग का दौर दौर में दुआरे सरकार है, पारा समाधान है। पारा पारा में हम लोग का सरकार, हम लोग का स्लोगन है, ये सरकार आन नहीं दरकार, वो सरकार आन नहीं दरकार नहीं, माँ बन कहिए आप लोग का क्या दरकार, यही तो हम हजीर दुआरे सरकार। हम लोग विनती से बात करते हैं, गुंडाई से नहीं। चलिए, आपने खेल के मैदान के साथ राजनीति का तुलना किया, तो आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी जो है तृणमूल कांग्रेस के कई खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। आपके लेफ्ट बैक नहीं है, राइट बैक नहीं है, आपके दो मिडफील्डर नहीं है, स्ट्राइकर नहीं है, तो हर रोज कोई ना कोई जा रहा है, तो कैसे डील करेंगे? 11 खिलाड़ी नहीं रहेंगे तो खेलेंगे कैसे? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने फीफा से बात किया, आईएफएफ से बात किया, आईपीएल से बात किया, बीसीसीआई से बात किया कि एक टीम में 4 आदमी 4 प्लेयर बाहर से ले सकते हैं। अभी बीजेपी का पूरा टीम ही तृणमूल को फेंका हुआ माल, अभी पूरा टीम बीजेपी का ले गया। अभी बीजेपी वाला ही नहीं है, पूरा गाढ़ा टीम ही टीएमसी का फेंका हुआ लीडर्स है। तो शुभेंदु कह रहा था टीएमसी में एक ही पोस्ट, बाकी सब लैंप पोस्ट। तो अगर सब लैंप पोस्ट था तो इतना भारी भारी नेता कैसे पैदा होगा? वो भी लैंप पोस्ट ही है। तो हम लोग से जो कुछ जा रहा है वो लैंप पोस्ट है। हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग तैयार हैं। और ये हमारा बैक, फुल बैक, स्टॉपर, लिंकमैन जो है, हमारा कैप्टन का नाम है ममता बनर्जी और हमारा टीम का नाम है माँ, माटी और मानुष, बंगाल की जनता। मतलब इस बार चुनाव से पहले काफ़ी अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 2-3 दिन पहले आपने भी किया अर्जुन सिंह के खिलाफ, जिसकी काफ़ी निंदा भी की गई है। इस पर आपको क्या कहना है? इतना अपशब्दों का इस्तेमाल चारों तरफ क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा ये है, ये तो सबसे बड़ा क्राइम है, इसको मर्डर चार्ज देना चाहिए। क्यों मैंने बोला जे ये सब गोली मारो आवाज़ घर में घुसा देगा। उसको स्लो मोशन करके, वॉइस ओवर करके नंगड़ा, हम ऑलरेडी माँ नानी का मामला कर दिया, चिट्ठी भी भेज दिया है। और जो टीवी में दिखाए हैं वो भी काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी हैंडल्स है, आप देख लीजिए। आप अपना हाथ में कैमरा है, एडिटिंग है, आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन सच को आप रोक नहीं सकते। हमने बोला था जैसे गोली मारो बोलेगा तो घर में घुसा देगा, अभी भी बोलता है। हम अटॉर्नी का नोटिस भी भेज दिया और 2 करोड़ का मामला भी कर रहे हैं, उसका अरेस्ट भी कराना है। लेकिन ये बहुत खराब है जे एक लड़की, एक जनाना अगर कुछ गंदा गाली अपना पोस्ट में करे, ये बंगाल की माँ की अपमान है। हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। हम जो बोला है वो तो है जी टीवी का पास, कुछ भी टीवी का पास, सबका पास है, आप हैंडल देख लीजिए ना। अगर आप विकृत रूप से उसका, आप अगर विकृत रूप से उसका गंधा काली लगा के, गंधा लगा के, बदबू दे के आप उसको टेलीकास्ट करिए, आपका जिम्मेदारी है। लेकिन कुत्ता को काम है काटना, मैं तो कुत्ता नहीं है जो कुत्ता को काटने जाएंगे। मतलब चले आखिरी 3 सवाल। एक है ये कि शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, शोभन चैटर्जी, मुकुल रॉय, काफ़ी बड़े नाम हैं जो तृणमूल कांग्रेस में पहले थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए। यहाँ तो ममता बनर्जी है, लेकिन उनके पीछे बाकी के खिलाड़ी कौन कौन है जो कि इस बार तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी रोल आप कह सकते हैं कि प्ले कर सकते हैं? ममता बनर्जी के पीछे सौगत राय जैसा लीडर है, सुदीप बैनर्जी है, पार्थो चैटर्जी है, सुब्रतो बख्शी है, अभिषेक बनर्जी है। पंच पांडव तो ऐसे ही हो गया, और ज़रूरत क्या है? और सबसे बड़ा ममता को साथ किशन जी है, कृष्ण भगवान। क्योंकि बीजेपी का ये नंबर 3, 1, 2, 3 संख्या उसका अपसंद है, उसीलिए वो तिरंगा को नहीं मानते थे। और हमारे हिंदू के लिए 3 संख्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, माँ, माटी, मानुष
और 11, 16 और 21 3 बार के लिए ममता मुख्यमंत्री। तो हमारे सबसे बड़ा कृष्ण जी जो है वो है जनता जनार्दन। तो हमारा साथ जनता है। सब कुछ तुम्हारे पास है, दौलत है, धन है, क्या नहीं है तुम्हारे पास? मेरा साथ मेरा माँ है, अम्मा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी जानबूझकर अभी सीपीएम और कांग्रेस पार्टी को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि सीपीएम और कांग्रेस को ज़्यादा सीट इस बार के चुनाव में मिलने वाली है बीजेपी से। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्यों दीदी ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है सीपीएम और कांग्रेस पार्टी को? देखिए, दीदी मेरा लीडर है, ममता बनर्जी मेरा लीडर है। वो किसको ऑक्सीजन, किसको नाइट्रोजन, किसको कार्बन मोनोऑक्साइड देने चाहते हैं, ये उनका सिद्धांत है, ये तो हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात तो जरूर कहेंगे, जो बंगाल के जो वैक्सीन लेके पॉलिटिक्स चल रहा है, सबसे कमती दे रहा है बंगाल की ज़रूरत से, तो बंगाल में सिद्धांत ले लिया कि जब तुम वैक्सीन कम देगा तो हम कोरोना को भी पॉजिटिव से नेगेटिव कर देगा, जैसे बीजेपी को भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। हम लोग का वैक्सीन का ज़रूरत ही कम हो जाएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ बंगाल में कोरोना कमते जा रहे हैं। और ममता बनर्जी, देखिए सीपीएम कांग्रेस से क्या है, कुछ तो नहीं है। देयर आर 2 names. One is MODI, Modi, murderer of democracy in India. The other one is the voice of the people, Mamata Banerjee. बस। एक आखिरी सवाल, इस बार जीत का मंत्र क्या है? तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो जीत का मंत्र क्या है इस बार विधानसभा चुनाव में? बंगाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ हैं। सारा देश में खाली शास्त्रश्री कन्याश्री नहीं, सारा दुनिया में बंगाल की नाम 1 नंबर जाएगा में ले जाना है। बंगाल की तरक्की, बंगाल की रोजगार, मोदी जी बोला 15 लाख देगा, 15 पैसा नहीं दिया। और ममता बनर्जी 12,000 स्टूडेंट को अकाउंट में लैब को पैसा घुसा दिया। ये है डिफरेंस। तरक्की, बंगाल को आगे बढ़ाना, the development of Bengal, and to restore the basic culture and literature of Bengal, जो बीजेपी खत्म करने चाहते हैं। बंगाल की संस्कृति, बंगाल की परंपरा और बंगाल की जो सम्मान, ये सम्मान के लिए लड़ रहे हैं ममता बनर्जी। बंगाल तुम आगे बढ़ो। What Bengal thinks today, India thinks tomorrow. मदन धाम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मदन मित्रा, तृणमूल कांग्रेस के नेता, जो फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह बात करने के लिए जाने जाते हैं बंगाल की राजनीति में, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का स्क्रिप्ट इस बार विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होगा वो तो वक्त पर तय करेगा। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।